नमस्कार, मैं कृष्ण आर्य एडवांस भारत न्यूज से। और आज हम पहुंचे हैं भारत के जाने माने कवि रामकुमार कविराज के पास, गांव अड़ेवा में। और पूरे भारत में ऐसा कोई राज्य होगा जिसमें इनकी कविता न सुनी गई हो, और हजारों की संख्या में इन्होंने आज तक कविताएं लिखी हैं। आज कवि रामकुमार जी हमारे बीच में बैठे हैं, हम इनसे बातें करेंगे। नमस्कार सर। आप आए, आपका स्वागत है। श्री कृष्ण कुमार आर्य जी, बहुत अच्छे सर। आपकी कविताएं हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं, और भी देश के कोने कोने में आपकी कविताएं जाती हैं जी। आज तक आपने कितने कविताएं लिखी हैं, और कितने कहानियां लिखी हैं, कितने पंक्तियां लिखी हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। जैसे आपने प्रश्न किया, जो हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में जी PhD MPhil वगैरह होती हैं, उसमें मेरी भी कविताएं पढ़ाई जाती हैं जी। एक बात जी। दूसरी आपने पूछी कि लगभग कितनी कविताएं लिखी गई हैं। जी जी। हरियाणवी बोली में, हरियाणवी भाषा में जो मैंने कविताएं लिखी, वो सन 2014 तक जो गिनती है वो 5600 से अधिक है। 5600 से अधिक 5600 से अधिक कविताएं हरियाणवी भाषा में, हरियाणवी बोली में लिखी गई हैं जी। उनके अलावा दोहे, उनके अलावा छंद, उनके अलावा सवैये, उनके अलावा गजल, उनके अलावा कथा कहानियां अर्थात लघु कथाएं। उनकी कथाएं नहीं कह रहा मैं पंक्तियों की बात करता हूं। यानी उनकी लाइनें 8 लाख से ज्यादा हो चुकी हैं। जी जी। आप देश के कोने कोने में गए हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट लगी। दूसरा ये है कि आप भारत के कोने कोने में पता नहीं कितने राज्यपाल और मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति तक सम्मानित किए गए हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय कौन सी स्टेट लगी, और आपकी सबसे जिंदगी की सबसे प्रिय कविता कौन सी है? जी, आपने जैसा पूछा, कोई भी राज्य जी अब तक ऐसा नहीं है, कोई अछूता राज्य नहीं है जी जिसमें मैं नहीं गया हूँ। जी। श्रीनगर में मैंने कविताएं पढ़ी हैं। और जो आपने फिर पूछा जी, मैं अब कर्नाटक का भी नाम लूंगा, बम्बे का भी लूंगा, मध्य प्रदेश के भोपाल का भी लूंगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ बाराबंकी का भी लूंगा, तो अतिशयोक्ति हो जाएगी। जी जी। तो मैंने कह दिया कि पूरे भारतवर्ष का कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसमें मैं नहीं गया हूँ। जी। उत्तराखंड के द्वारा मुझे साहित्य मार्तंड की उपाधि से सम्मानित किया जी। और उत्तराखंड के द्वारा ही चीन की सीमा पे शब्द सूर्य कवि की उपाधि से सम्मानित हूँ, जैसा कि आपने प्रमाण पत्र मेरा देखा भी है। जी जी जी। और जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो 18 प्रकाशित हो चुकी हैं जी। उनके अलावा जो प्रकाशनाधीन है, अभी जो पुस्तक मेरी आई है अध खुले द्वार, उसमें पूरा ब्यौरा है। एक बार दिखाएंगे जी? हाँ बिल्कुल, ये अध खुले द्वार है, उस साइड जी। ये अध खुले द्वार है। ये नई पुस्तक आई, नई पुस्तक जो आई है। इसके अलावा एक पुस्तक और भी आई है, पता अभी एक उथला सागर भी आई है, ये उथला सागर है जी। और इसमें जो परिचय है उसमें ये दिया गया पूर्ण रूप से मैं कहाँ कहाँ सम्मानित हुआ हूँ जी, पूर्ण रूप से। ठीक। तो ऐसा हो सकता है कि ज्यादा बड़ा परिचय होने के नाते कुछ बातें रह गई हों, वो दूसरी पुस्तकों में आ जाएंगी। जी जी जी। जी, और पूछिए। आपके जिंदगी की सबसे प्रिय कविता? हाँ, जो आपने मेरे से ये पूछा था, जो राजस्थान स्टेट है, राजस्थान राज्य है, उसमें श्री बिहारी लाल जी बहुत बड़े उच्च कोटि के साहित्यकार हैं, जयपुर विराटनगर भागरू के जी। उन्होंने मेरा बहुत मान सम्मान किया, और जब भी मेरे को राजस्थान में बुलाया जाता है जी, तो मुझे खुशी है, और मैं खुशी के साथ बिल्कुल अनुभव करते हुए बता रहा हूँ कि आज के उच्च कोटि के कवियों में प्रोफेसर परमानंद कौशिक जी उच्च कोटि के कवि हैं। जब भी मैं कभी गया राजस्थान, तो श्री बिहारी लाल जी वहाँ के पितामह हैं, क्योंकि वो 90 वर्ष के हो चुके हैं, बहुत उच्च कोटि के साहित्यकार हैं। वो जिस मंच पे भी मुझे लेकर के जाते हैं, वहां पे अध्यक्ष पद पर मुझे बैठाते हैं। मैं उनका कृतज्ञ हूँ।
जी, मैंने आपसे कविता पूछी है कि ऐसी आपकी जिंदगी की कौन सी सबसे प्रिय कविता रही है मैं कवि जो सबसे ज्यादा दर्शकों ने चाही है, सबसे ज्यादा कवियों को पसंद आई है? ऐसा है आर्य साहब, कविताएं सभी अच्छी होती हैं और मेरी कविता असलियत में मार्मिक होती हैं। जी। सच्ची बात यहाँ पे ये है कि मैं जो आज कविता सुनाऊंगा, आप मेरे निवास स्थान पे आए जी। तो निवास स्थान ये आपका है, सब आपका स्वागत है जी। तो मैंने जो कविता बनाई उसमें 9 अनुप्रास हैं और वो मेरे मूल गांव की छाप पहले ही लाइन में मैंने उसमें लगा दी। इसकी सिर्फ 2 लाइनें सुना दें। जी सुनाता हूं। आगम निगम स्नेह सुधामयी, अजर अमर अलख अलेवा अंतर्यामी अपरंपार तुही, ब्रह्मा विष्णु विदित वसुधा बल बुद्धि संचार तुही। ओम भूर भुवे भूतेश्वर, भव्य भरम भरमाए प्रभु, सब है सदा सुख सरल स्तुति, श्रद्धा शरम सुहाए प्रभु। कालेश्वर कैलाशी कोटि, काया कर्म कहलाए प्रभु, चातक चंचल चतर चराचर, चेतन चरम चेताए प्रभु। बहुत बढ़िया। देह में दया धर्म ध्याय प्रभु। जी। ये जब पूरी होगी एक अंतरा एक कड़ी। देह में दया धर्म ध्याय प्रभु, दिव्य दक्ष आधार तुही, ब्रह्मा विष्णु विदित वसुधा बल बुद्धि संचार तुही, अजर अमर अलख अलेवा अंतर्यामी अपरंपार तुही। बहुत बढ़िया जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे सनातन धर्म के जो 4 वेद हैं जी, 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000 जी 124 वर्ष के आसपास हो चुके हैं। बहुत अच्छा, अब ठीक और बोले। मेरा आपसे जानना ये था कि जो 4 वेद हैं उनमें लगभग 20,000 मंत्र बताए जाते हैं जी। तो चारों वेद किसने लिखे और उनमें कितने कितने मंत्र हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। तो आर्य साहब, पहले तो मैंने आपको प्रशंसा के साथ धन्यवाद देना चाहिए कि आज भारतवर्ष में जो भारत एडवांस के रूप में मेरे से साक्षात्कार के लिए आए हैं, मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि उस व्यक्ति को वेदों के बारे में ज्ञान है, सृष्टि के बारे में ज्ञान है। यहाँ पर बताना चाहता हूं कि 4 वेद हैं और चारों वेदों को किसने प्रकट किया? ऋग्वेद है, ऋग्वेद को महर्षि अग्नि के द्वारा प्रकट किया गया, जिसमें 10,552 मंत्र प्रकट किए गए, ऋचाएं मंत्र सब उसमें। और उसके बाद आप यजुर्वेद पे आइए। यजुर्वेद को महर्षि वायु के द्वारा प्रकट किया गया, जिसमें 1975 मंत्र प्रकट किए गए। फिर आप सामवेद पर आ जाइए। सामवेद को महर्षि आदित्य के द्वारा प्रकट किया गया, जिसमें 1875 मंत्र प्रकट किए गए जो मैंने पढ़े हैं। उसके बाद आप अथर्ववेद पे आ जाइए। अथर्ववेद को महर्षि अंगिरा जी ने प्रकट किया, जिसमें पूरे 6,031 मंत्र हैं। 6,031 मंत्र ऋचाएं जो भी हैं वो मैंने पढ़ी हैं और मैंने वो मंत्र पढ़े हैं, तो मैं वेदों के बारे में जानता हूं, सृष्टि के बारे में जानता हूं। और प्रश्न कीजिए। गीता में 700 श्लोक बताए गए हैं। जी, गीता के 745 श्लोक हैं। जी। मैंने बहुत कवियों की जो भूमिका लिखी है और जिन्होंने गीता के बारे में कुछ लिखा है, तो उनमें गीता मनीषियों को कहना चाहता हूं 645 नहीं 745, 700 नहीं 745 श्लोक प्रकट किए गए। और आपको खुशी होनी चाहिए कि मैंने अभी हरियाणवी में गीता को प्रकट करने की बात मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि गीता को प्रकट करना परम पिता परमात्मा का, भगवान योगीराज का काम है। तो मैंने 700 कविताएं लिखी हैं और पूर्ण रूप से गीता के 18 अध्याय लिखे हैं। अभी वो आपने मेरा ग्रंथ देख चुके हो और ये आपके सामने ही रखा है। कविराज जी, लोग कहते हैं कि आप पिंगल पे खूब कविताएं बनाते हैं जी। और मैं लगभग
हजारों पुस्तकें मैंने भी पढ़ी हैं और घर पर भी हैं। मेरे घर पर वेद भी है, कुरान भी है, बाइबल भी है, गीता भी है, सब कुछ है जी। ठीक है। तो पिंगल क्या होता है और पिंगल पे कविताएं आप किस तरह बनाते हैं उसका थोड़ा सा जानकारी दें। जैसे कि मैं देश प्रदेश में छंद शास्त्र के बारे में जाकर के बोलता हूँ जी। और आपने देखा भी है कि हजारों मोमेंटो स्मृति चिन्ह आपने देखे हैं घर पे। देखे हैं जी। तो और हम वीडियो में आपको दिखा भी रहे हैं, आप एक बार स्क्रीन पे थोड़ा सा देख ले। हाँ जी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो छंद शास्त्र है उसी का नाम पिंगल है जी। लोग पिंगल की बात करते हैं, पिंगल किसी पुस्तक का नाम नहीं है, पिंगल एक महर्षि का नाम है जिन्होंने छंद शास्त्र को प्रकट किया। मैं लिखा नहीं कहूंगा यहाँ पे, प्रकट किया, उसी महर्षि का नाम महर्षि पिंगल है। तो कविता का अर्थ यहाँ पे ये हो जाता है कि जहां से शब्द को छोड़ा उसी शब्द को वहीं से उठाना। जैसे मैं आपको पिंगल पे आधारित कविता सुना देता हूँ। श्रुति बिन भजन अधूरा है, श्रुति बिन भजन, भजन जीवन बिन जीवन अधूरा, संगीत बिना संगीत, राग बिन राग, भाग बिन भाग, धर्म की जीत बिना। धर्म पे धर्म से उठाओ। धर्म दान बिन दान, श्रद्धा बिन श्रद्धा, भाव विचार बिना विचार, बुद्धि बिन बुद्धि, शुद्धि बिन शुद्धि, शून्य संस्कार बिना संस्कार, मात बिन मात, पिता बिन पिता, फर्ज परिवार बिना परिवार, मेल बिन मेल, अकल बिन अकल, कर्म रोजगार बिना रोजगार, लगन बिन लगन, लगे बिन लगना, सच्ची प्रीत बिना। प्रीत से ही उठानी। प्रीत चाहत बिन चाहत, इश्क बिन इश्क, जवानी जोश बिना जोश, खून बिन खून, शरीर बिन शरीर, साधना होश बिना होश, ध्यान बिन ध्यान, संत बिन संत, दया संतोष बिना संतोष, त्याग बिन त्याग, सत्य बिन सत्य, ज्ञान की ओस बिना ओस, किरण बिन किरण, रवि बिन रवि, अगन की रीत बिना। वहीं चले जाओ। श्रुति बिन भजन, भजन जीवन बिन जीवन अधूरा, संगीत बिना संगीत, राग बिन राग, भाग बिन भाग, धर्म की जीत बिना। ऐसी छंद शास्त्र होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया राम कुमार जी। और आज आपसे मिलके बहुत प्रसन्नता हुई। और आज हम बिना तैयारी के आए थे। आज याद रखिए, अगली बार आएंगे तो आपसे ऐसे कठोर सवाल लेके आएंगे। आप कहते हैं कि हमने हजारों पुस्तकें लिखी हैं, कविताएं भी लिखी हैं, लेकिन अगली बार हम आएंगे तो आपसे बिल्कुल कठोर प्रश्न पूछने के लिए आएंगे। आज बगैर तैयारी के आए थे। मैं भारतीय समाज के सामने आज आपको ये कहना चाहता हूँ, जो आज तक किसी साहित्यकार ने या कवि ने या लेखक ने या विद्वान ने कोई प्रश्न आपको नहीं बताया हो, उसका उत्तर नहीं बताया हो, प्रश्न आपने किया, उत्तर आपको नहीं मिला हो, मैं आज आपको खुशी के साथ ये कहना चाहूंगा, ये चैलेंज नहीं है, ये अपील है। आप किसी भी प्रकार का प्रश्न कीजिए, मैं आपको उत्तर दूंगा और 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही उत्तर दूंगा। ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। किसी भी प्रकार का आप प्रश्न कीजिए, चाहे वो साहित्य के बारे में है, चाहे वो समाज के बारे में है, चाहे वो भारतवर्ष की एकता के बारे में है, चाहे शहीदों के बारे में है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं सबको प्रणाम करता हूं। मैं आज आप आए, आपका धन्यवाद करते हुए पूर्ण रूप से भारतीय समाज को, भारतवर्ष के इस समाज को, समस्त जातियों को, समस्त धर्म के अनुयायियों को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। जय हिंद। बहुत प्यारी बेटी मेरी पोती है। आज आपने भारतीय कवि राम कुमार जी को सुना और फिर हम इनसे दोबारा कठिन सवाल लेके आएंगे। मैं कृष्ण आर्य, एडवांस भारत न्यूज, हरियाणा।